नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताऊंगा वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, तो आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको आगामी एचपीएसएससी जेबीटी कमीशन एसआई कंडक्टर वेरियस एग्ज़ाम जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और जितने भी एग्ज़ाम अभी कंडक्ट किए जा रहे हैं हमीरपुर बोर्ड द्वारा और आने वाले एग्ज़ाम भी जो हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? विच स्टेट इज कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ इंडिया। तो भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ये आंध्र प्रदेश जो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है, ये एक कृष्णा गोदावरी बेसिन को चावल का कटोरा कहा जाता है जो आंध्र प्रदेश स्टेट में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश स्टेट में ये पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, तो मसालों का जो बगीचा है वो केरल स्टेट को कहते हैं। ऑप्शन तब साइलेंट वैली जो है वो भी केरल में है। अगर आपसे सबसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, वो कर्नाटक है। ये भी आपने याद रखना है। और चंदन की लकड़ी जो है वो भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही पाई जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन को चावल का कटोरा कहा जाता है जो आंध्र प्रदेश स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 170 पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी बहने वाली नदी कौन सी है? इंडिया लार्जेस्ट रन ऑफ रिवर इज। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 170 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, गंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारत की सबसे बड़ी बहने वाली नदी है गंगा। आपको पता होगा गंगा जो है वो भारत की राष्ट्रीय नदी है और इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से है? वो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी जो समुद्र तल से 5165 मीटर ऊंचाई पर है, वहाँ से ये गंगा नदी निकलती है। और इसका जो संगम है ये बंगाल की खाड़ी में होता है। कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। और गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से ये नदी निकलती है जो समुद्र तल से 5165 मीटर ऊंचाई पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं। नर्मदा नदी जो है इसका जो उद्गम स्थान है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। ये भी आपने याद रखना है। और ये खंबात की खाड़ी में इसका संगम होता है। तो नर्मदा नदी जो है वो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नाम स्थान से निकलती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं महानदी की। महानदी जो है इसका जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सिहवा के समीप 442 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम होता है। और ये बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप है, वहाँ पर ये इसका संगम हो जाता है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। गोदावरी नदी जो है इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? वो नासिक जिले महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर के दूर स्थित त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी से होता है। और बंगाल की खाड़ी में ये इसका संगम होता है। ये आपने याद रखना है। गोदावरी का उद्गम स्थान कहाँ से है? ये नासिक जिले महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर के दूर स्थित त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से होता है। और बंगाल की खाड़ी में ये इसका संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 177 पे चलते हैं। 171 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है? विच सी पोर्ट इज इन गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कांडला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा कांडला जो है वो एक पश्चिमी तट मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित एक बंदरगाह है जो गुजरात स्टेट में है। कहाँ पर है? गुजरात स्टेट में है। ये पश्चिमी तट का एक बंदरगाह है जो गुजरात स्टेट में है, मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित है। और आपको पता होगा कि गुजरात में ये जो स्थित कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत की प्रथम विद्युत रेलगाड़ी किसके मध्य चली थी? द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया वाज रन बिटवीन। तो भारत की जो प्रथम इलेक्ट्रिक रेल ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ चली थी? ये भी आपने याद रखना है। ये चली थी बॉम्बे और सूरत के बीच। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन थी इंडिया में वो बॉम्बे से सूरत के बीच चली थी। क्वेश्चन नंबर 172 का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये चली कब थी, ये भी आपकी डेट भी आपने याद रखनी है। 3 फरवरी 1925 को भारत में प्रथम जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वो 3 फरवरी 1925 को चली थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपने याद रखना है जो भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी थी, अब हम रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं, ये लॉर्ड लोजी के काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई थी। तो ये भी आपने याद रखना है। भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी वो लॉर्ड लोजी के काल में चली थी, समय में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई थी। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि आज विश्व में लंबाई की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है और अमेरिका, रूस और चीन के बाद है। ये रेल परिवहन की बात कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय रेल बोर्ड की जो स्थापना थी वो 1905 में, भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना जो थी वो 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। और 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और विश्व की जो, अगर आपसे पूछा है कि विश्व की जो प्रथम रेलगाड़ी थी वो 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर, इंग्लैंड की बीच चली थी। ये आपने याद रखना है। जो विश्व में प्रथम रेलगाड़ी चली थी वो 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर, इंग्लैंड के बीच चली थी। और पहली जो विद्युत रेलगाड़ी वो डेक्कन क्वीन थी। कौन थी? डेक्कन क्वीन थी। तो ऑप्शन नंबर डेक्कन क्वीन थी जो ये आपने याद रखना है। तो 172 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत का मुख्य काजू प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर स्थित है? द प्रिंसिपल कैश्यू प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ इंडिया इज इन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मुझे डाउट है। इस क्वेश्चन का अगर आपको किसी को आंसर पता है तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि 173 का राइट आंसर क्या होगा। भारत का मुख्य काजू प्रसंस्करण जो है वो कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? ये गुजरात स्टेट की है। किसकी? गुजरात जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गुजरात स्टेट की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा लंबी है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि दात्र कोशिका अर्कता क्या है? सिकल सेल एनीमियाइज। तो ये क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये अनुवांशिक विकार है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में जानवरों के चारे के रूप में उपयोग किए जाने वाले हरे चारे वाले पौधे हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रीन फूड प्लांट्स फॉर एनिमल्स विच आर यूज्ड इन विंटर। तो क्वेश्चन नंबर 177 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है ये बरसीम और ल्यूसीरीन है। शीत ऋतु में जो जानवरों के चारे के रूप में उपयोग किए जाने वाले जो हरे चारे वाले पौधे हैं वो बरसीम और ल्यूसीरीन है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में नाभिकीय विज्ञान की नींव निम्न में से किसने रखी थी? वो अमंग द फॉलोइंग लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन द कंट्री। तो होमी भाभा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट पीक इन इंडिया। तो K2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपने बताना है। इसकी जो कुल हाइट कितनी है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक क्या है? लोकटक इज़ा। तो ये एक लेक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो लोकटक एक क्या है? ये एक झील है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। और यह पूछ सकते हैं कि किस स्टेट में है? ये भी आपने याद रखना है। लोकटक झील जो है वो मणिपुर स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को कौन सी नदियों से पानी मिलता है? द इंदिरा गांधी कैनाल गेट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये सतलुज और ब्यास, इंदिरा गांधी नहर जो है उसे सतलुज और ब्यास नदी का पानी मिलता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मृदा कारक को ऐसे भी जाना जाता है, सॉइल फैक्टर आर आल्सो नोन एज। तो सॉइल फैक्टर को किस नाम से जाना जाता है? ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। मृदीय कारक जो है एडाफिक फैक्टर्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सॉइल फैक्टर्स आर आल्सो नोन एज एडाफिक फैक्टर्स।
इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, किसको विश्व धरोहर का वन माना जाता है, विच इज़ द कंसीडर्ड एज द फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। तो सुंदरवन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सुंदरवन को विश्व धरोहर का वन माना जाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HBSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चंस के मैंने जितने भी आपको आंसर बताए वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। तो आपने और ये क्वेश्चंस आपको आगामी HP JBT कमीशन SI कंडक्टर और वेरियस एग्जाम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।